समझाते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, व्यास जी चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय आने पर अंबिका ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि जन्म से ही अंधे थे। तो उनका नामकरण संस्कार करवाया गया, तो उनका नाम धृतराष्ट्र रखा गया और उन्हें जन्मांध भी कहने लगे। अंबालिका ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिन्हें जन्म से ही पीलिया रोग था, जिनका नामकरण संस्कार करवाया गया तो उनका नाम पांडु रखा गया और दासी के पुत्र का नाम विदुर रखा गया। इस तरह से ये तीनों के नामकरण संस्कार हुए। एक ही आंगन में तीनों पुत्र बड़े होने लगे। जब तीनों पुत्र बड़े होने लगे, वैसे नियम के अनुसार तो धृतराष्ट्र जी को राजा बनना था, लेकिन अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया। मजबूरी में छोटे पुत्र पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो गांधार नरेश महाराज सुबल की पुत्री गांधारी जी से धृतराष्ट्र जी का विवाह हुआ। उसके बाद महाराज पांडु का पहला विवाह कुंती के साथ हुआ और दूसरा विवाह उनका माद्री के साथ हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो एक समय गांधारी जी के महलों में व्यास जी का आगमन हुआ। तो गांधारी जी ने व्यास जी की बहुत सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर के व्यास जी ने कहा कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए। तो गांधारी जी कहने लगी कि यदि आप हमें देना ही चाहते हो तो आप हमें 101 संतान होने का वरदान दीजिएगा। इस प्रकार से कहा। तो व्यास जी यही वरदान देकर के चले जाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। समय आने पर गांधारी जी ने एक मांस का गोला उनके गर्भ से पैदा हुआ। तो गांधारी जी उसे फेंकने के लिए चली तो आकाशवाणी हुई कि इसे फेंको नहीं, इस पर जल छिड़को। जब आप इस पर जल छिड़कोगी तो इसके 101 टुकड़े हो जाएंगे। उन 101 टुकड़ों को 101 कुंड बनवा करके प्रत्येक कुंड में एक एक टुकड़ा रखवा के घी से भरवा के ढकवा देना। 5 साल के बाद जब आप उन कुंडों को खोलेंगी तो 101 संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। गांधारी जी ने ऐसा ही किया। 101 कुंड बनवा करके प्रत्येक कुंड में एक एक टुकड़ा रख घी से भरवा के ढकवा दिया। इधर महाराज पांडु को एक हिरनी का श्राप लगा हुआ था। इस कारण से उनके घर भी कोई संतान नहीं हो पाई। तो कुंती ने कहा कि महाराज, मैं ऐसे मंत्र जानती हूं कि मैं कभी भी किसी भी देवता को बुला सकती हूं और अपने घर में भी संतान हो सकती है, यदि आपकी आज्ञा हो तो महाराज पांडु ने कुंती को आज्ञा दे दी। आज्ञा को पाते ही सबसे पहले उन्होंने धर्मराज जी का आवाहन किया। तो धर्मराज जी की कृपा से पहली संतान हुई जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया। तो उनका नाम धर्मराज युधिष्ठिर रखा गया। और ये कुंती के विवाह से पहले भी एक पुत्र था जो सूर्य देव की कृपा से हुआ था, जिनका नाम था कर्ण। उसके बाद कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। तो वायुदेव की कृपा से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम भीम रखा गया। उसके बाद इंद्रदेव का आवाहन किया। तो इंद्रदेव की कृपा से भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम अर्जुन रखा गया। 3 पुत्र जब कुंती के हो गए
तो महाराज पांडु की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था माद्री, माद्री ने कहा कि बहन यदि आप ये मंत्र हमें भी बता दें तो हमारे गर्भ से भी संतान हो सकती है। तो कुंती ने उन्हें अश्वनी कुमारों के मंत्र बताए। अश्वनी कुमारों की कृपा से माद्री के गर्भ से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये महाराज पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। इधर गांधारी जी ने 5 साल के बाद जब उन कुंडों को खोल करके देखा तो 101 संतान उन्हें प्राप्त हुई, जिसमें सबसे 100 पुत्र और 1 बेटी हुई। बेटी का नाम दुश्शला रखा गया, सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन और सबसे छोटे का नाम दुशासन रखा गया। ये 100 पुत्र कौरव कहलाए और महाराज पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। बोली गोविंद भगवान की जय। जयकारा लगाने में कंजूसी ना करो, भले ही भजन गाओ मत गाओ। आज तो दूसरा ही दिन है, अभी से थक जाओगे तो बाकी 5 दिन पूरे कैसे करोगे। 2 काम में तो हमेशा ही आगे रहना चाहिए। कौन सा? पहला, भोजन करने में, खाने में सबसे आगे रहो। कहीं भी जाओ ज्यादा शर्माने की आवश्यकता नहीं है। शादियों में जाओ, कहो बहुत दूर जाना है, जल्दी भोजन करेंगे, घर पर कोई नहीं है और जल्दी घर जाएंगे। और खाने के बाद कहो इतनी जल्दी भी नहीं है, सबसे मिलके चले जाएंगे। फिर 1 आध घंटा तक रुको, जिसके घर गए हो वो कहेगा तुमने बहुत जल्दी भोजन कर लिया, थोड़ा बहुत और कर लो, जल्दी कर लिया था। तो उसी के ऊपर एहसान कर दो, कह दो तुम ज्यादा कह रहे हो, तो वैसे हम तो भोजन कर चुके हैं, अब तुम ज्यादा कह रहे हो तो 2-4 रसगुल्ले खाने में कोई बुराई नहीं है, तुम ज्यादा कह रहे हो ताश।